वक्त हमारे साथ फाइनेंस एक्सपर्ट है नोएडा स्टूडियो से ही। अंशिका, बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। अंशिका, पहला सवाल यही रहेगा, देखिए बहुत सारी उम्मीदें तो हर किसी को रहती हैं इस बजट से, लेकिन आपकी नजर में इस बार का बजट किन पैमानों पर उतरने वाला है और किन चीजों पर फोकस रहेगा? ओके, सो पहले हम डिस्कस करते हैं कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है इस बजट से। जैसे हर बार लोगों की कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि कितना पिछली बार कितना एक्सपेक्टेशन थी और कितना फुलफिल हो पाया, और इस बार क्या एक्सपेक्टेशन और कितनी फुलफिल हो पाएंगी। सो पिछली बार की तरह इस बार भी लोगों का सबसे ज्यादा जो फोकस होता है वो टैक्स स्लैब्स पे होता है कि कुछ बेनिफिट मिले हमें इनकम टैक्स में, नॉट स्पेसिफिकली इनकम टैक्स में, जीएसटी वाले पार्ट में भी, क्योंकि वो इनडायरेक्टली लोगों के हाथ में कितना पैसा रहेगा उस चीज पे फोकस करता है। तो अभी पिछली बार इनकम टैक्स में जो छूट दी गई है, इस बार मुझे लगता है कि छूट डायरेक्टली ना दी जाके दी जाके थोड़ा इनडायरेक्ट वे में दी जाएगी। सो इस बार उम्मीदें हैं लोगों को, बट मुझे लगता है कि उम्मीदें कम फुलफिल हो पाएंगी। ये तो टैक्स के बारे में था। दूसरा सबसे ज्यादा आज के टाइम में जो लोग फोकस कर रहे हैं सोने चांदी के रेट पे, तो सोने चांदी का रेट बजट आने से पहले ही एक बहुत बड़ा क्रैश हुआ है सिल्वर मार्केट में और गोल्ड मार्केट में। सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ जीएसटी में रिफॉर्म्स के चांसेस हैं और टैरिफ में चांसेस हैं। ये पोस्ट बजट के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कितने टैरिफ का इम्पैक्ट गोल्ड और सिल्वर पे लगेगा, मतलब कितना बेनिफिट हमें मिलेगा उससे, एंड देन वो डायरेक्टली बेनिफिट करेगा अपनी पब्लिक को। उसके बाद लोगों का फोकस है ईवी सेक्टर पे अभी, क्योंकि जो लग्जरियस ईवीज हैं, लग्जरियस ऑटोमोबाइल हैं, उनको बेनिफिट दिया गया है टैरिफ में। सो उससे गाड़ियां सस्ती होने की चांसेस हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि ईवी सेक्टर को भी बूस्ट करे, तो यहाँ पे ईवी सेक्टर के लिए बेनिफिशियल कुछ हो सकता है। तीसरा जो लोगों का रिक्वायरमेंट है सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी। तो सेक्टर स्पेसिफिक में मुझे लगता है ईवी सेक्टर, मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर को, रेलवे जो कि हमेशा से गवर्नमेंट का एक फेवरेट पार्ट रहा है, तो रेलवे के लिए कुछ आने का चांसेस है। हेल्थ केयर एंड डिफेंस, ये चार सेक्टर ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट का सब्सिडाइज्ड या फिर कुछ एडिशनल बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से आ सकता है। पिछली बार की अगर मैं बजट करूं, पिछली बार लोगों की जितनी उम्मीदें थी उसमें गवर्नमेंट ने जितनी भी चीजें बजट में एक्चुअली पास की, वो 60 to 65% लोगों की उम्मीदों को पे खरा उतरा था। इस बार की बजट की अगर मैं बात करूं, जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं और जो लोग जो बजट आने की चांसेस है, उसमें भी अराउंड 60 या 70% के बीच में लगता है कि ये चीजें मैच हो पाएंगी। बट अगर मैं इंडिविजुअल बेसिस पे देखूं, तो अगर मैं सैलरी क्लास पर्सन हूं और मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिला, तो एज एन इंडिविजुअल फॉर मी बजट माइट बी 0 और 7% और 10% और 20%, बट ओवरऑल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो बजट पिछली बार 60 to 65% रहा था, इस बार भी 60 to 70% रहने के चांसेस है। किन सेक्टर्स पर ज्यादा फोकस लग सकता है? क्योंकि कहा जा रहा है डिफेंस को मजबूत किया जा सकता है, जिस तरीके से अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं और सेना को मजबूत करना, क्योंकि दुश्मन बहुत सारे हैं इधर उधर से, हर देश भारत पर निगाहें लगातार बनाए हुए हैं, या फिर जैसे आप बता रहे हैं टैक्स पर तो सभी की नजरें हैं ही, लेकिन मैं एजुकेशन की बात करूं तो क्या बच्चों की जो फीस लगातार हम देख रहे हैं जो एक पेरेंट्स के लिए बजट से बाहर जा रही हैं, क्या उस पर कोई चीजें हो सकती हैं? ये दो चीजों पर सबकी बहुत ज्यादा नजरें हैं। सबसे पहली चीज, अगर मैं सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो जैसे आपने मेंशन किया, डिफेंस इज द मेन सेक्टर राइट नाउ फोकसिंग, गवर्नमेंट जो फोकस कर रही है, और एक रेलवे सेक्टर। ये दो सेक्टर जिन पे बहुत ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट का। डिफेंस इसलिए क्योंकि आपको पता है व्हाट इज राइट नाउ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। सो अपने आप को मजबूत करने के लिए डिफेंस सेक्टर पे प्राइमरी फोकस रहेगा, सेकेंडरी फोकस ऑन द एग्रीकल्चर पार्ट, एंड द थर्ड फैक्टर ईवी सेक्टर इज ऑल्सो इन द लूप। और रेलवे सेक्टर पे हमेशा आप जब भी देखोगे बजट का मोस्ट ऑफ द पार्ट आप देखोगे तो रेलवे सेक्टर गवर्नमेंट का फेवरेट रहता है, वो उसी में जाता है। दूसरा, अगर मैं बात करती हूँ आपके दूसरे क्वेश्चन एजुकेशन रिलेटेड से रिलेटेड, सो एआई से रिलेटेड पिछली बार भी गवर्नमेंट ने बहुत सारा इंटरवेंशन किया था, बजट का बहुत एक बड़ा हिस्सा एआई स्पेसिफिक एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन में दिया है, एंड आई हैव सीन कि ग्राउंड लेवल पे भी चीजें उतरी हैं उस चीज में। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी ओपन हुए बिहार में, स्पेसिफिकली एआई के लिए बहुत पैसा दिया गया था। सो इवन मैंने ये देखा है कि लो लेवल पे भी लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। फॉर एग्जांपल आंगनवाड़ी वर्कर्स, इन लोगों को भी मैंने देखा है एआई की ट्रेनिंग दी जा रही है। बट इसमें एक बेटरमेंट क्या किया जा सकता है कि लोगों को सिर्फ कोर्स करने के लिए, कोर्स कंप्लीशन करने के लिए एक जस्ट टारगेट दे दिया जाता है कि आपको करना है, लेकिन उससे उनको कितना समझ आया, उनकी कितने स्किल डेवलप हुई, वो एक ग्राउंड लेवल पे जाके चेक अगर हम देखें। सिर्फ इस चीज में पैसे लगा के सिर्फ लोगों के ऊपर छोड़ देना, आई थिंक ये स्किल डेवलपमेंट एक्चुअली नहीं होगा। लोग वेरियस तरीके देख लेते हैं कि इस कोर्स 40 मिनट के कोर्स को 2 मिनट में कैसे कंप्लीट किया जाता है, तो
एक्चुअली बेनिफिट नहीं हो रहा है लोगों को। सो एजुकेशन वाले पार्ट पे लोगों गवर्नमेंट का हमेशा से फोकस रहा है, एजुकेशन एंड जॉब। सो देयर माइट बी चांसेस कि बजट का कुछ पार्ट इधर कोई नई योजना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था इंटर्नशिप योजना जो है सरकार की, युवाओं को इंटर्नशिप देने का, लेकिन वो कहीं ना कहीं उतनी कामयाब नहीं हो पाई है जमीन पर जितनी होनी चाहिए थी। सो इस बार के बजट में मुझे जो लगता है कि बहुत ज़्यादा नई स्कीम्स आने के चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि पिछली बार की टैक्स रिडक्शन की जो भी बेनिफिट दिया गया था न्यू टैक्स रेजिम में, जो अपना 12.75 लाख तक का हम लोगों ने टैक्स स्लैब बढ़ा दिया था, उससे रेवेन्यू का इम्पैक्ट हुआ था गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं, और फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है। दो जीडीपी को मेंटेन करने में गवर्नमेंट फुलफिल रही है इस बार। इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं कि जीडीपी जो उन्होंने टारगेट किया है 7 to 8% और फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करना 4.4% पे, वो अचीव हो जाएगा इस बार का। लेकिन क्योंकि रेवेन्यू रिडक्शन हुआ था उसकी वजह से, तो गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है बहुत सारी नई स्कीम्स लेके आने के लिए। इनडायरेक्टली वे में बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली वे में बहुत ज़्यादा बड़ी स्कीम्स आने के कम चांसेस हैं। और जैसे हेल्थ सेक्टर के लिए आयुष्मान कार्ड योजना है, सरकार की अपनी योजना है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बजट बहुत कम है। इस वजह से लोगों का ये कहना है कि जब इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे सामने है, कोरोना का दौर गया, अभी हम देख रहे हैं हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्या इसका बजट बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि हेल्थ सेक्टर पर बहुत ज्यादा निगाहें हैं सबकी, और हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर क्या कोई और चीजें देखने को मिल सकती हैं? जीएसटी की वजह से बहुत ज्यादा महंगे हो चले हैं और हर व्यक्ति उन्हें नहीं खरीद पा रहा है। सो हेल्थ सेक्टर हमें जब से कोविड आया तब से स्पेसिफिकली गवर्नमेंट का मेन फोकस रहा है, तो हेल्थ सेक्टर में आने के चांसेस हैं, बट बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ उम्मीद नहीं रखी जा सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पिछली बार भी इंश्योरेंस रिलेटेड बहुत सारा ग्राउंड लेवल पे काम उतारा है। तो कुछ चेंजेस आ सकते हैं स्पेसिफिकली फॉर द वर्कर्स, जो मिडिल क्लास वर्कर्स या लोअर क्लास वर्कर्स हैं, उनके लिए कुछ एडिशनल बेनिफिट्स आ सकते हैं। ठीक है, कपिल इस वक्त हमारे साथ हैं उदयपुर से। कपिल, अगर मैं बात करूं व्यापारियों की, तो व्यापारियों को क्या उम्मीदें लग रही हैं इस बजट से खास तौर पर? देखिए, व्यापारी वर्ग भी ये चाहता है कि जो टैक्स है उसमें राहत मिले। महिलाओं में भी हमारे साथ कुछ व्यापारी वर्ग से जुड़ी महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। आप व्यापार भी करती, व्यापारी वर्ग क्या चाहता है? व्यापारी वर्ग भी यही चाहता है कि टैक्सेस में कमी आए कहीं न कहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज व्यापार के साथ साथ जब महिलाएं जुड़ जाती हैं तो सोना और चांदी आजकल व्यापार का भी मुद्दा है, और कहीं न कहीं उसकी वजह से हमें ये लगता है कि ये भी ना हो कि अगर ज्यादा महंगा होगा तो चोरी और ये घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। आप क्या चाह रहे हैं बजट से? हम ये चाहते हैं बजट से कि महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं वो महिलाओं को पूर्ण रूप से मिले और उनका सही से प्रचार प्रसार हो, ताकि वो आम जन में दूर दूर तक फैले और उसका प्रचार हो, इसलिए ताकि वो उनको फायदा मिले। आप व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल, टैक्स में राहत मिले, सरकार हमारे व्यापारियों की हितों को सोचे। व्यापारी बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो टैक्स को देता है और देश को चलाने के ये अपना योगदान देता है। टैक्स कम होगा तो ज्यादा रेवेन्यू मिलेगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। मोदी जी से और निर्मला जी से यही निवेदन है कि टैक्स की स्लैब कम करे, और जीएसटी में जो स्लैब में पहले बदलाव किया जिससे अच्छे रिजल्ट आए हैं, और भी बदलाव करे जिससे ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। देखिए, मध्यम वर्गीय वर्ग और व्यापारी वर्ग और महिलाएं सभी की अपनी अपनी मांग है, और सभी जो है वो अपनी जो मांगे हैं वो वित्त मंत्री तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है अंशिका, मैं इसके बाद कोटा जाऊंगी हिमांशु के पास, लेकिन अंशिका आपसे एक सवाल रहेगा। जिस तरह से न्यू टैक्स रिजीम सरकार लेकर आई, क्या लोगों को उसकी तरफ आकर्षित करने के लिए इसमें कोई बदलाव हो सकते हैं इस बार? पिछली बार जो पिछले 2 सालों से चलता आ रहा है वो दोनों चीजों पर फोकस किया जा रहा है। ओल्ड न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों को पैरेलली चलाया जा रहा है। पिछली बार ये उम्मीद थी कि ओल्ड टैक्स रिजीम को मे बी वेव ऑफ किया जाएगा और न्यू टैक्स रिजीम, इसलिए गवर्नमेंट ने बेनिफिट स्पेसिफिकली फोकस रखा न्यू टैक्स रिजीम पे और न्यू टैक्स रिजीम में ही बेनिफिट दिया। बट क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम पैरेलली चल रही है, सो देयर माइट बी अ चांसेस या तो उसको वेव ऑफ किया जाए या फिर और उस न्यू टैक्स रिजीम की तरफ लुभाने के लिए, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन की डिमांड कर रहे हैं लोग कि वो इंक्रीज किया जाए अप टू 1 लाख, तो देयर माइट बी अ चांसेस कि वो हो सकता है। और हो सकता है कि अगर ओल्ड टैक्स रिजीम को वो कंटिन्यू रखेंगे तो ओल्ड टैक्स रिजीम में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एटीसी की डिडक्शन जो बहुत सालों से 1.5 लाख चली आ रही है उसको बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा स्पेसिफिकली मुझे लगता है एटीडी की डिडक्शन जो स्पेसिफिकली हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड होती है उसमें कुछ इजाफा किया जा सकता है।
ठीक है हिमांशु, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि स्टूडेंट्स और नौकरी पेशा लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं। ऐसे में आप जरा लोगों से बात करिए और पूछिएगा कि रोजगार को लेकर वो किस तरह से उम्मीद लगाए बैठे हैं सरकार से, क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो पहले से युवाओं के लिए चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। शायद कुछ और कमियां या कुछ और एड ऑन वो चाहते हो इसमें। बिल्कुल, देखिए बहुत आपने ऐसा सवाल किया है जो जिस तबके के साथ मैं हूं, और ये सवाल उनसे जुड़ा हुआ ही है। गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स होती हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, लेकिन कई बार हम देखते हैं उनका सीधा बेनिफिट नहीं मिल पाता, उसमें कुछ और एड ऑन की गुंजाइश, कुछ ऐसा जो सीधा आप जैसे जो वर्ग है उसको इंटरेक्ट करता है। हमें इंटरेक्ट करने के लिए तो जैसे अभी हमें विश्व गुरु बनाने की वो चल रही है और विकसित भारत 2047 का जो सपना है, जैसे कि अभी सर ने भी बताया था कि एआई को लेकर रुझान बढ़ना चाहिए युवाओं के प्रति और एआई में ज्यादा डेवलप्ड होना चाहिए। एमएसएमई भी मैंने अभी बताया, स्टार्टअप्स को लेके भी, क्योंकि इन्हीं में अभी युवाओं के लिए होड़ चल रही है। जी। आप क्या कहें सर? जैसा कि कॉलेज में एज अ कॉलेज स्टूडेंट सर, जो एनएसएस का जो सर स्कीम है, नेशनल सर जो स्कीम है सर, उसमें भी सर इनको सर बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि सर जो बजट वहाँ से जो बजट आता है सर वो इतना सफिशिएंट नहीं होता कि जो हम यहाँ पे उसको यूज कर सके इतना। तो सर हम नहीं चाहते कि उसका बजट बढ़ाया जाए। और सर जो उसके सर्टिफिकेट्स मिलते हैं हमें सर, सर्टिफिकेट्स को भी सर उनको इतनी हेल्प मिलनी चाहिए कि हमें उनका अच्छा फायदा मिल पाए आगे। प्लीज आपका रिएक्शन। अभी हमारे यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज नहीं है कॉलेज में, तो उनको वो कोर्सेज भी लाने चाहिए, जैसे आर्किटेक्चर वगैरह कोर्सेज हो गए, तो वो अपने कोटा के कॉलेज में नहीं है, ताकि और विकल्प जो है वो आप लोगों के लिए बन पाए। आप क्या कहेंगे आपके नजरिए? मैं तो युवाओं ने खिलाते यही कहना चाहूंगा कि रोजगार के नए नए अग्रसर सर्जन हो और शिक्षा के साथ उद्योगों का एक समावेश हो और नए रोजगारों के पद गवर्नमेंट को ऐसी नई पॉलिसीज का गठन किया जाना चाहिए जिससे रोजगार को स्वयं के स्टार्टअप बढ़ाने में, एमएसएमई उद्योगों में तथा एआई से जोड़कर उनको एक रोजगार के नए अवसर मिले। क्षेत्र में एआई में हर तकनीक में युवा ऐसा क्या और नया एड ऑन हो जिससे एम्प्लॉयमेंट और ग्रो कर? जी, ट्रैवलिंग में भी ये जो रेल हुआ, बस हुआ, इसके फेयर्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, तो जो ग्रामीण तबके का आदमी होता है वो शहरों की तरफ अब ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता और नए अवसर नहीं खोज पाता जो उसका वो उपयोग कर सके। तो इनका खर्चा भी कम होना चाहिए युवाओं के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए, स्पेशल डिस्काउंट्स इसमें होने चाहिए। और दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने पहले भी कहा था सर, एआई पे सरकार को अब फोकस करने की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है। अगर हमारे देश को पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित करना है तो एआई पे ज्यादा से ज्यादा फोकस हो। आप क्या कहेंगे? मेरा बस यही कहना है कि गवर्नमेंट जो भी योजना है, जो भी पैसा इधर उधर उन चीजों में लगाती है, जैसे कि बीपीएल परिवारों को वो जो पैसा देती है, उस बीपीएल का वो लोग गलत यूज करते हैं, तो उस पैसे को लेकर वो एम्प्लॉयमेंट्स में डाल सकती है जहाँ पे और एम्प्लॉयमेंट बढ़े लोगों के लिए। तो देखिए ये वो जो तबका है जो सीधा रोजगार की तलाश में कह सकते हैं, अपने फ्यूचर को तराशते हुए नजर आते हैं, लेकिन इन सब के बीच में महत्वपूर्ण रिएक्शंस हैं। एआई को लेकर के बात की जा रही है, कुछ और एड-ऑन्स को लेकर के बात की जा रही है। बिल्कुल हिमांशु, देखिए सबकी अपनी अपनी राय है, सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं, लेकिन अंशिका मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्या इस बार का जो बजट है उसका जो प्राइस होता है क्या वो बढ़कर आने वाला है पिछले साल के कंपैरिजन में, और अगर बढ़ेगा तो कितना लगभग बढ़ सकता है? सो बजट के जो चांसेस हैं, जो पिछली बार अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट राइट नाउ आई एम नॉट रिकॉलिंग, बट हाँ जितना भी अमाउंट पिछली बार था उतना या उससे कम रहने के चांसेस है, मेरा जो आइडिया है। बाकी बजट आने के बाद पता चलेगा, बट इस बार कम लगने के चांसेस है क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हुआ था लास्ट टाइम। सो डेफिसिट को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है अपनी बहुत सारी चीज़ों को बचाने के लिए, स्पेसिफिकली रुपी डिप्रिशिएशन को बचाने के लिए। तो इस बार गवर्नमेंट उतना ही मेंटेन रखने की कोशिश करेगी और डायरेक्टली बेनिफिट ना देकर लोगों को बजट देखने के बाद ये फील हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है, लेकिन इनडायरेक्टली बेनिफिट दिए जाने के चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट पार्ट मुझे लग रहा है इस बार आने के चांसेस है कि हाउस अफोर्डेबिलिटी को लेके गवर्नमेंट का फोकस रहने वाला है, स्पेसिफिकली फॉर द वुमेन्स, जैसे पिछली बार भी रहा था। इस बार भी कुछ चांसेस है ईज लोन अवेलेबल कराने की चांसेस हैं और एमएसएमईज के लिए भी इजी लोन्स। तो वो डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं दिखता है मार्केट में, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत लोगों को फायदा होता है। सोना चांदी में एक्साइज ड्यूटी को लेकर भी कुछ हो सकता है? हाँ, सोना चांदी में स्पेसिफिकली नॉट द सोना चांदी, कोमोडिटी सारी ही अगर हम कंसीडर करें तो उसमें कुछ टैरिफ रेट्स को देख के इम्पैक्ट लिया जा सकता है, रिड्यूस करने के चांसेस हैं। और एक जो उम्मीद में मतलब मार्केट की अगर मैं लोगों की एक्सपेक्टेशन बताती हूँ, लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जीएसटी का जो रेट है 3% उसको भी रिड्यूस किया जाना चाहिए। जीएसटी में मुझे थोड़ा कम चांसेस लगते हैं रिडक्शन के, बट हाँ टैरिफ रेट्स में चेंजेस हो सकते हैं जिससे क्योंकि सिल्वर अगर हम देखते हैं ना तो सिल्वर
अराउंड 70% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट इतना ज़्यादा, यहाँ पे इंडिया मार्केट इतना इम्पैक्ट हुआ है। तो अगर हम टैरिफ रेट्स को थोड़ा रिलीफ देंगे तो शायद सिल्वर इंडिया में कम होने के चांसेस है। बट बजट से पहले सिल्वर में बहुत बड़ा क्रैश आया है, तो एक तरीके से ये लग रहा है कुछ चीज़ें मेंटेन हो गई। 90,000 का क्रैश इन अ डे बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, हम जिस तरीके से देख रहे हैं चीजों में काफी सारे बदलाव आ रहे हैं, लेकिन अब बस 11 बजे का इंतजार रहेगा जब बजट पेश होगा और उस वक्त ये क्लियर हो जाएगा कि क्या मिलने वाला है और क्या सस्ता क्या महंगा हुआ है। हम लौटेंगे इस चर्चा में, आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब बस कुछ ही घंटों का इंतजार है। 9 बज गए हैं और कुछ ही समय बाद बजट पेश हो जाएगा। लगातार कवरेज जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।